राधे। दोस्तों, मुझे आज ये वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करते समय एक बात याद आ रही है स्वर्गीय हरिशंकर परसाई जी की, कि दिवस हमेशा कमजोर का मनाया जाता है, जैसे अध्यापक दिवस, मजदूर दिवस, ठीक वैसे ही हिंदी दिवस। दोस्तों, भाषा को, हमारी अपनी भाषा को, हमारी अपनी प्यारी भाषा को, हिंदी को कमजोर कर कौन रहा है? मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। मान लीजिए हमारे पिताजी कुछ कमजोर हो जाएं, कुछ बीमार हो जाएं, या मान लीजिए उनका धन समाप्त हो जाए, तो क्या हमें अपने मोहल्ले के, अपने पड़ोस के किसी शक्तिशाली आदमी को पापा जी कहना प्रारंभ कर देना चाहिए, या किसी धनी व्यक्ति को पापा जी कहना प्रारंभ कर देना चाहिए, या कि ऐसा कर देने से वो वास्तव में हमारा बाप हो जाएगा? नहीं हो सकता ना। जो हमारे पिता हैं वही हमारे पिता रहेंगे, और हमें उन्हें अपना पिता कहने में किसी भी प्रकार की कोई झिझक, कोई संकोच नहीं होना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मां और मातृभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है। जिन लोगों को अपनी भाषा पे, अपनी भूमि पे, अपने देश के गौरव पे अभिमान नहीं है, वो पशु के समान है। दोस्तों, हिंदी से बचने का क्या कारण है? अंग्रेजी मूल भाषा में 10,000 शब्द हैं, हिंदी में इन शब्दों की संख्या मूल भाषा में 2,50,000 है। विश्व की उन्नत भाषाओं में हिंदी सर्वश्रेष्ठ है, सबसे पहले है। मैं किसी भी भाषा से तुलना नहीं करना चाहता, मैं किसी भी भाषा को छोटा नहीं बनाना चाहता, किंतु मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अंग्रेजी ए फॉर एप्पल से शुरू होती है और जेड फॉर जेब्रा, रेगिस्तान में चरने वाला गधा बना के छोड़ती है। हिंदी आ अनार से शुरू होती है और ज्ञा से ज्ञानी बनाकर ही दम लेती है। दोस्तों, आप अपनी स्क्रीन पर कुछ चित्र देख रहे हैं। पहला चित्र MDH मसालों के संस्थापक का है। इन्होंने, दादाजी ने इस बात को प्रमाणित किया है कि बगैर अर्धनग्न अभिनेत्रियों से विज्ञापन कराए भी हम बहुत बड़े उद्योग की, सफल उद्योग की स्थापना कर सकते हैं। दूसरा चित्र बाबा रामदेव का है, जिन्होंने बताया है कि हम अपनी संस्कृति में स्थिर रहकर भी विश्व के अंदर हलचल पैदा कर सकते हैं, ऐसा औद्योगिक संस्थान खड़ा कर सकते हैं कि अच्छी अच्छी कंपनियों को पसीना छूट जाए। बागेश्वर धाम सरकार का तीसरा चित्र है, जो कि यह बताता है कि हम यूरोपियन कंट्री को हिंदी में नहीं, बुंदेलखंडी में, अपनी मातृभाषा में संबोधित कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 14 अक्टूबर 1977 का वो दिन, जिस दिन संयुक्त राष्ट्र संघ में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भाषण दिया, उन्होंने पहला वाक्य बोला, मैं भारत से आया हूं और भारत का संदेश लेकर के आया हूं। वो बहुत अच्छी अंग्रेजी जानते थे, किंतु जो भारत का संदेश लाया है, वो व्यक्ति भारत की भाषा नहीं बोलेगा तो संदेश कैसे बोल पाएगा? आपको अपनी भाषा पे गौरव होना चाहिए। अंग्रेजी आप जरूर सीखें, किंतु अंग्रेजी के बगैर हमारा विकास नहीं होगा। इस ग्रंथि को आप पूर्णता तिलांजलि दे दीजिए। एक घटना है, महात्मा गांधी ने अपने कमरे के भीतर से एक भाई बहन को अंग्रेजी में बात करते हुए सुना अपने आश्रम में। वो तुरंत अपने दरवाजा खोल के अपने कमरे से बाहर आए और उन्होंने कहा कि हमें अपने देश में अपनी भाषा में ही बात करना चाहिए। दोस्तों, यदि हम अपनी भाषा को सम्मान नहीं देंगे तो कौन देगा? और एक बात आप अच्छी तरह से याद रखें कि यदि आप इस इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से, कि हम अंग्रेजी में नहीं बोलेंगे तो हम छोटे दिखेंगे, जब तक आप इससे बाहर नहीं निकलेंगे ना, आप वास्तविक रूप से बड़े नहीं हो पाएंगे। मैं माइकल जैक्सन की बात करना चाहता हूं। बहुत बड़े डांसर थे, उनका बहुत नाम था, बहुत रुतबा था, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अपने काले रंग को दबाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली, अपने काले माता पिता को तिलांजलि दे दी, उन्होंने एक गोरे माता पिता को गोद ले लिया। लोग बच्चों को गोद लेते हैं, उन्होंने बाप महतारी को गोद ले लिया। ये सब करने के बाद उनकी 150 साल जीने की इच्छा थी। एक ऑक्सीजन का चैम्बर था जिसमें वो सोते थे। इन सब के बाद हुआ क्या? 150 साल के शायद वो आधा भी प्राप्त नहीं कर पाए। दोस्तों, आप विश्वास रखिए, यदि आपके अंदर सफलता है तो वो सफलता बाहर परिलक्षित होकर के ही रहेगी। भाषा मां के समान होती है, और जो बच्चा अपनी मां से अलग हो गया, उसका मूल विकास तो कभी
हो ही नहीं सकता। ये मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं अंग्रेजी का बहिष्कार करने के विषय में बिल्कुल नहीं कह रहा हूं। आप अंग्रेजी सीखिए, जरूर सीखिए, किंतु इस बात से आप बिल्कुल, इस बात पे आप पक्का यकीन रखिए कि हमें अपने देश के अंदर अपनी भाषा को गौरव प्रदान करना है, अपने देश की भाषा में ही बात करनी है। इस पर आप बिल्कुल कायम रहिए। अंत में मैं केवल एक छोटी सी कहानी आपको सुनाना चाहता हूं। ऐसा हुआ कि एक सिंघनी शिकारियों के डर से भागी। उस समय वो गर्भवती थी। नदी पार करते समय उसका प्रसव हो गया और उसका बच्चा, सिंह का बच्चा, ध्यान दीजिएगा मित्रों, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। सिंह का बच्चा नदी में, सावक नदी में गिर गया, उसकी आंखें खुली नहीं थी। कुछ बकरियों के बच्चों ने उसको देखा और में आए। इतने में वहां उनका चरवाहा आ गया और उसने सिंह के बच्चे को उठा लिया। उसने कहा चलो अभी तो इसकी आंखें भी नहीं खुली और ये इसी तरह से इनके साथ बड़ा हो जाएगा। अब वो उन्हीं के साथ बच्चा खेलने लगा, मिमियाने लगा। एक रोज सिंह ने बकरियों के झुंड पर आक्रमण किया और उसने देखा कि ये क्या आश्चर्य है, बकरियों के साथ ये सिंह घास खा रहा है, ये मिमिया रहा है। अब तो वो बकरियों को भूल ही गया सिंह, उसकी भूख भी चली गई। वो तुरंत उस बच्चे के पास पहुंचा और उसे वो नदी के तट की तरफ ले जाने लगा। सिंह का बच्चा, छोटा सा बच्चा, जो उस दूसरे सिंह को देख रहा था और दूसरी बकरियों के जैसा भागने का उपक्रम कर रहा था, बड़ा डरे, किंतु वो बड़ा सिंह उसको आखिरकार ले ही गया धकियाते हुए। और जैसा ही उस सिंह के बच्चे ने नदी में देखा और उसकी एक सहज गर्जना प्रस्फुटित हो गई, सिखाना नहीं पड़ी। जैसे ही आपको पता चलेगा कि आप कौन हैं, आप हिंदी के सदा सदा के लिए ऋणी हो जाएंगे। दोस्तों कृपया वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। राधे राधे।